नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ भारत में जो एक उत्सव मनाया जा रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। और वो महोत्सव है बरनौल महोत्सव, जो कि विपक्ष मना रहा है या उनके समर्थक जो मीडिया है वो मना रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे काफ़ी दिनों से। G20, G7 और ये सब क्वेड की उसमें थे। उसके बाद पापुआ न्यू गुयाना और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए। उनकी वहाँ पर जो लोकप्रियता दिखाई दी, उससे यहाँ पर बैठा हुआ विपक्ष हैरान और परेशान है, और वो एक से एक नई नई सी चीज़ें जो है इसमें डाल रहा है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन उसको व्यक्त कर रहा है। उसको बड़ा बुरा लग रहा है कि जिस आदमी का हम लगातार विरोध कर रहे हैं, 9 साल से विरोध कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना पॉपुलर क्यों है। ये उनकी परेशानी है। मैं अभी तो कर्नाटक के ही चुनाव में उनको जीत मिली थी, और वो जीत जो है काम नहीं आ पा रही है। जो ये उम्मीद कर रहे थे कि पूरा का पूरा माहौल पलट जाएगा, एंटी मोदी हो जाएगा, वो हो नहीं रहा है। वो सामने दिख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है कि विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अब ये बात को मानते हैं कि आज के दिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता अगर कोई है विश्व में तो नरेंद्र मोदी हैं। और सिर्फ उनके मानने से नहीं, जो भी सर्वे आते हैं लगातार कई सालों से नरेंद्र मोदी नंबर 1 स्थान पर है लोकप्रियता के मामले में। तो आपको मैं पहले यूएस का जिक्र करता हूँ। आपको ध्यान होगा जब पिछला राष्ट्रपति चुनाव होता अमेरिका में और ट्रंप हार गए थे और जो बाइडेन सत्ता में आए थे, तो यहाँ पर जो लेफ्ट लिबरल गैंग है उसने यहाँ समारोह मनाना शुरू कर दिया। उनको लगा कि एक एंटी मोदी एक व्यक्ति जो है यूएस की सत्ता में आ गया, और यूएस का राष्ट्रपति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता है। उन्होंने कई सत्ताएं पलटी हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जो है इनका ये काम रहा है। तो उनको कहते हैं आज उनके प्रशासन में कश्मीरी मूल के मुसलमान आ गए, फलाना मुसलमान आ गया, अब जो है ये सब। और कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी एंटी हिंदू हैं, एंटी मोदी हैं। तो ये उनका उत्सव मन रहा था। ऐसा तब लग रहा था कि जैसे जो बाइडेन नाटो को लेकर भारत पर आक्रमण करेगा और मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। तो जो आपने देखा भी होगा, राहुल गांधी जब अभी यूके की यात्रा में गए तो उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से रिक्वेस्ट भी करी कि आप लोग हस्तक्षेप करिए भारत में, मोदी को उखाड़िए। उनका अप्रत्यक्ष रूप से कहना ये था कि इस सरकार को उखाड़िए, इसके लिए आप जितना हस्तक्षेप कर सकते हैं, आप चुप मत बैठिए, कुछ करिए। कुछ करिए माने क्या करिएगा कि मेनली क्या है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाइए, क्योंकि इनका देश से कोई संबंध नहीं है। अगर आर्थिक प्रतिबंध अगर लगते हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? मोदी को तो नहीं होगा, बीजेपी को तो नहीं होगा। अगर होगा तो देश की जनता को होगा। लेकिन इनका देश की जनता से कोई संबंध नहीं है, इनका कोई प्यार नहीं है देश की जनता से। उनको सिर्फ इतना चाहिए कि किसी तरह ये सरकार बदनाम हो, मोदी बदनाम हो। वो तो काफ़ी काम तो ये कर ही लेते हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में और वाशिंगटन पोस्ट में या द गार्जियन में, या जो सोरस के जितने भी चीले चांटे हैं, जो भी उसका तंत्र है, वो भारत के खिलाफ करता रहता है और इन लोगों को पैसे भी देता रहता है। जैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया था, उसके बावजूद ये सब करना जो है उसी गैंग का उसका वो हिस्सा है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मतलब ये लोग कितने जल भुन गए कि इनसे कुछ भी चीज़ें जो है उठा करके ये बात करते हैं। एक जवाहर सरकार है, यह है वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के,
और पहले ये केंद्रीय सूचना मंत्री रहे, प्रसार भारती के अध्यक्ष रहे, उसके मालिक रहे एक किस्म से, उसके सीईओ या जो भी थे। तो इन्हें पूरे इतने दिनों के जो इनका दौरा चल रहा प्रधानमंत्री का, उसमें एक 4-5 सेकंड का एक वीडियो दिखाई दिया उनको, एक पोस्ट दिखाई दी जिसमें सब लोग खड़े और बात कर रहे हैं और मोदी जी से कोई बात नहीं कर रहा। बस उन्होंने इतने को ही, उसी वीडियो को जो है एडिट करके उतना ही काट करके और दिखा दिया कि प्रधानमंत्री एलोन है। प्रधानमंत्री तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। प्रधानमंत्री जो है अकेले पड़े हुए हैं। मतलब सारा वो जो बाइडेन वहाँ से आके उनसे गले मिल रहा है, एंथोनी अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो पापुआ गुयाना न्यू गुयाना के जो पीएम है जेम्स मरोप उनके पाँव में पड़ रहे हैं, और पूरा जितना भी भारतीय लोग वहाँ पर हैं वो उनका गुणगान कर रहे हैं। जो इनके वो जो इनका जो मीडिया है, जिसे आप जानते होंगे हाथ मलने वाले एक पत्रकार थे जो उसमें पकड़े गए थे सेटिंग करते हुए केजरीवाल से, तो उनका क्या कहना है कि साहब ये क्योंकि देश में मोदी जी की लोकप्रियता इतनी कम हो गई है कि उनको विदेश में जाकर के ये सब करना पड़ा। ये तो कर्नाटक के तो 13 दिन पहले आए, अभी तो 10 दिन ही हुए। कर्नाटक के जो परिणाम आए जिसमें बीजेपी हारी, 10 दिन ही हुए, लेकिन ये प्रोग्राम तो पहले से ही थे। ये कर्नाटक को देख करके नहीं रखे गए थे, इस पहले से रखे गए थे। तो इसका उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन उनका कहना है कि स्पॉन्सर्ड है, ये है। मोदी जी की लोकप्रियता विदेशों में, विदेशी जो हैं भारतीयों में, वो असीम है। क्योंकि आज अगर विदेशों में कोई अच्छा रूप से भारत का नाम लिया जा रहा है तो वो मोदी जी की वजह से, भारत की आर्थिक नीतियों की वजह से। आप सोच सकते हैं कि मतलब इस समय, इस काल में, ये एक 4-5 साल का टर्बुलेंस काल था। पहले तो मंदी आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिर कोरोना आया, और फिर ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है वो आया, और उसमें विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। इवन ये माना जा रहा है कि यूएस भी जो है मंदी की चपेट में आ जाएगा। और यूएस का मतलब क्या है कि जितने भी विकसित देश हैं, आईएमएफ भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर कोई बचेगा इस मंदी से वो केवल भारत है, और इनको यही दर्द हो रहा है। पहले तो इन्होंने, विपक्ष ने, जब कोरोना काल आया तो क्या नहीं किया, भारतीयों को मरवाने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। केजरीवाल ने दिल्ली से सारे यूपी और बिहार के लोगों को भगा दिया, ऐसे महाराष्ट्र से भगा दिया गया। पूरे प्रयास किए, इनका पूरा गैंग लगा रहा कि वैक्सीन न लोग ले, भारत की बड़ी वैक्सीन न लोग ले, महंगी महंगी वैक्सीन ले, ताकि हर एक तक नहीं पहुँचे। बाद में आप सब जानते हैं कि जिस वैक्सीन के लिए ये बैटिंग कर रहे थे वो एक फेल वैक्सीन थी, लेकिन उनको इससे कोई संबंध नहीं। और आप भी जानते हैं कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अपने ऐड के लिए कितना पैसा खर्च करती हैं। भारतीय कंपनियां उतना नहीं कर पाती हैं जितनी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फार्मा कंपनीज करती हैं। तो ये जितने भी ये कर रहे थे, इससे पैसा लेके कर रहे थे। तो अभी आप वो देखिएगा, एक मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जिसमें जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो किस तरह आकर के गले मिलते हैं, और उनका संबोधन क्या था। वो कहते हैं कि मोदी जी आपकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप इतने लोकप्रिय हैं। जो इनका एक स्टेट विजिट है जो मोदी जी की, जिसमें ऑफिशियली उनको इनवाइट किया गया है, तो कह रहे हैं उसके लिए जो है मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे सारे टिकट बिक गए हैं, तो मुझे जो है आपके हस्ताक्षर लेने पड़ रहे हैं, क्या मैं आपके हस्ताक्षर लूँ। मतलब ये एक प्रशंसा का भाव है कि मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं। आज तक कभी उन्होंने, किसी राष्ट्रपति ने किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसा कहा हो, मुझे लगता नहीं। मतलब आमतौर पर नहीं कहा हो, कभी प्रोटोकॉल होता है वो अलग बात है, लेकिन जो अनौपचारिक रूप से जो होता है ये कभी नहीं कहा गया। तो अभी आप इस वीडियो को देखें।
अभी मैं आपके सामने पापुआ न्यू गियाना जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, हिंद महासागर के एंड में समझ लीजिएगा आप उसे, उनके जो राष्ट्रपति, उनके जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारोप, उनका वीडियो डाल रहा हूँ। वो किस तरह से मोदी जी के पांव छूते हैं, फिर मोदी जी उनको उठाते हैं, गले लगाते हैं। ये जो है सबसे बड़ा बरनौल का इवेंट था विपक्ष के लिए। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी, पहले तो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ करके रात को जो उनका वो है कि हम 10 बजे के बाद नहीं किसी का स्वागत करने जाते हैं, तो वो गए, वो एक अलग बात है। चलो, उसके बाद जो है उनके पाँव छूना जो है कितनी बड़ी बात है। इसमें तो ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और जो कांग्रेस और विपक्ष है, ये तो आधा जल भुन गए थे इतने पे ही। हर किस्म की जो है फिर कई सफाइयाँ दी जा रही थी, कई इस चीज़ को दिया जा रहा था कि ये संस्कृति है, भारतवंशी है, जबकि ये सारे के सारे जो है क्रिश्चियन हैं, अफ्रीकन से इनकी रेस है और क्रिश्चियन लोग हैं। उनके यहाँ कहीं पाँव छूने का कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि मोदी कितने महान हैं। तो ये जो है ये इनके लिए बड़ा बंडौल लगाने का समय था। तड़फ रहे हैं इस गर्मी में, जो भी हो रहा उस गर्मी से तड़फ रहे हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री जो हैं एंथोनी अल्बनीज़ की बात करता हूँ। एंथोनी अल्बनीज़ जो भारतीयों का वहाँ पे समारोह था उसमें शामिल हुए, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी शामिल हुए। तो वो क्या कहते हैं कि मोदी जी बॉस हैं। कह रहे इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी जितनी मैं आज देख रहा हूँ। यहाँ तक कि जो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन थे, जो जिनका बैंड था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में या ऑस्ट्रेलिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें बड़ा फेमस था, कह रहा उनके वो भी जब स्टेज में आए तब भी इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी है। तो कह रहे कि वो एक बॉस है। तो बॉस माने ऐसा बॉस नहीं, लेकिन एक सम्मान के रूप में जो है उन्होंने मोदी जी को कहा। तो आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा। And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. अभी जो है कश्मीर में एक सम्मेलन हो रहा है, G20 देशों का टूरिज्म सम्मेलन। उसमें भी अलग देशों से लोग आए हैं। कश्मीर जैसी जगह पर, जो कि पिछले कई दशकों की आज़ादी के बाद से जो है बड़ा उथल पुथल वाला रहा, जहाँ आतंकवादी घटनाएं होती रही और अलगाववादी लोग वहाँ रहे, वहाँ पर ऐसा सम्मेलन कराना, जबकि इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान कहीं न कहीं से यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने के लिए कुछ बम विस्फोट करेगा, लेकिन उसके बावजूद एक ये सम्मेलन सफल रहा। विदेशी आकर के डल झील में, शिकारा में आनंद ले रहे हैं, उसमें डल झील में बैठ करके। और ये एक बड़ा, अगर इस बीच कोई व्यवधान नहीं हुआ तो J&K के लिए, कश्मीर राज्य के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। जो राज्य इतने सालों से मार झेल रहा है, आतंकवाद की मार झेल रहा है, तो उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और आपको पता ही होगा कि इसमें बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी अपना इन्वेस्ट किया है कश्मीर में,
सऊदी अरब या यूएई इन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो ये किस लिए है? सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर जैसी जगह में कईयों ने कहा कि ऐसे कैसे बंदूक की नोक पर ये सब हो रहा है। बंदूक की नोक पे हो रहा है, प्रिकॉशन तो लेने ही पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कोई फ्री कि सबको जेलों में बंद कर दिया गया हो, लेकिन आतंकवादी घुस रहे हैं तो उनको तो रोकना प्राइम कर्तव्य है। आप उसके बहाने क्या पूरे राज्य को काम नहीं करने देंगे? या ये आतंकवादी पूरे देश में घूमते हैं तो क्या देश की सारी गतिविधियां ठप हो जाएंगी? तो इनका जो है बन्नौल उत्सव चल रहा है। तो अभी आप देखिएगा और भी घटनाएं घट रही हैं देश में। जो नया संसद भवन है उसके उद्घाटन पर भी इन्होंने अपना वो चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं कि साहब ये राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। तो इस तरह इनका सब चलता रहेगा। ये अभी 1 साल का ड्रामा है। कुछ भी अगर मोदी जी देश का अच्छा करेंगे तो ये सब उसका खिलाफत करेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बन्नौल उत्सव है इनके लिए। इस गर्मी में तड़फ रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।